तो आज हम बात कर रहे हैं SaaS सॉफ्टवेयर की, हम्म खासकर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए। हम्म हमारे पास अप्पू का लिखा एक लेख है, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए SAS सॉफ्टवेयर। हम्म तो इसी के आधार पर आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये SaaS आखिर है क्या, हम्म डेटा एनालिसिस में कैसे काम आता है और रिसर्च की दुनिया में इतना जरूरी क्यों है। हाँ, बिल्कुल। SaaS मतलब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम। हम्म ये SaaS इंस्टीट्यूट ने बनाया है और ये एक काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर सूट है। पावरफुल कैसे? मतलब क्या करता है ये? देखिए, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक बड़ी डिजिटल वर्कशॉप है। हम्म आप इसमें डेटा को मैनेज कर सकते हैं, हम्म फिर उसका बहुत गहराई से विश्लेषण मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा। डेटा को विजुलाइज करना, हाँ। यानी ग्राफ्स वगैरह बनाना, हम्म और हाँ, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग भी, हम्म मतलब भविष्य का अंदाजा लगाना। ओके, तो ये सिर्फ डेटा रखने की जगह नहीं है, ये एनालाइज और फोरकास्टिंग तक जाता है। आपने कहा था कि ये भरोसेमंद भी बहुत है। हाँ, और ये बात बहुत जरूरी है, खासकर रिसर्च के लिए। सैस अपने सटीक नतीजों के लिए जाना जाता है। जब आप बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे हो, मान लीजिए कोई क्लिनिकल ट्रायल का डेटा है या कोई बड़ा सर्वे है, तो ये पक्का करना होता है कि टूल भरोसेमंद हो। सैट्स इस मामले में बहुत अच्छा है और बड़े डेटा को भी, मतलब बहुत बड़े डेटा को भी आसानी से हैंडल कर लेता है। ठीक है, ये तो समझ आया। पर ये खास तौर पर छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए इतना अहम क्यों है? उनके लिए क्या खास है इसमें? देखिए, कई बातें हैं। एक तो अकादमिक दुनिया और इंडस्ट्री दोनों जगह इसकी बहुत पहचान है, मतलब रेपुटेशन है। अच्छा। तो अगर कोई छात्र सैस सीखता है तो वो एक ऐसा स्किल सीख रहा है जिसकी मार्केट में वैल्यू है। सही। दूसरी बात, इसमें एनालिसिस की क्षमताएं बहुत एडवांस्ड है। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस है, वो क्या होता है संक्षेप में? वो समझने के लिए कि एक चीज बदलने से दूसरी पर क्या असर होगा। मान लीजिए विज्ञापन पर खर्च बढ़ाया तो बिक्री पर क्या असर हुआ। या फिर एनोवा है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये बताता है कि अलग अलग ग्रुप्स के नतीजों में सच में कोई फर्क है या नहीं। ओके। और मशीन लर्निंग की जो नई तकनीकें हैं वो भी इसमें हैं। और आपने कहा था कि इसे इस्तेमाल करना भी मुश्किल नहीं है? हाँ, ये तीसरी खास बात है। देखिए, इसमें अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है जो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देती है, लेकिन साथ ही एक पॉइंट एंड क्लिक इंटरफेस भी है। मतलब बिना कोडिंग के? हाँ, बिल्कुल। जिन्हें कोडिंग नहीं आती या कम आती है, वो भी मेन्यू से चुनकर काफ़ी एनालिसिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात शायद ये है कि सैस ऑन डिमांड फॉर एकेडमिक्स के जरिए ये छात्रों और शिक्षकों के लिए मुफ्त है। मुफ्त? ये तो वाकई बहुत बड़ा फायदा है। हाँ, तो कॉस्ट की चिंता नहीं रहती। अच्छा, तो एकेडमिक रिसर्च में इसके कुछ आम इस्तेमाल बता सकती हैं? कहाँ ज़्यादा काम आता है ये? इस्तेमाल तो बहुत सारे हैं। जैसे मैंने कहा, कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने में, डेटा को समझने में। प्रिडिक्टिव मॉडलिंग तो है ही, जैसे किसी बीमारी का रिस्क पता करना हो, ओके। या कौन से ग्राहक कोई चीज़ खरीदेंगे इसका अनुमान लगाना हो। फिर डेटा मैनेजमेंट, मतलब डेटा साफ करना, अलग अलग फाइल्स को जोड़ना, उसे एनालिसिस के लायक बनाना। इसमें सैस बहुत एफिशिएंट है। और किन फील्ड्स में ज़्यादा इस्तेमाल होता है? हेल्थ सेक्टर में बहुत होता है, जैसे दवाइयों की रिसर्च, एपिडेमियोलॉजी यानी महामारियों का अध्ययन। सामाजिक विज्ञान में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। और अब तो एआई और एमएल के जो नए एल्गोरिदम हैं वो भी इसमें जुड़ रहे हैं। तो अगर हम इसके मुख्य फायदों को जल्दी से समेटें तो क्या होंगे? ठीक है, पहला, भरोसेमंद और सटीक नतीजे, बहुत ज़रूरी है ये। हाँ। दूसरा, बहुत बड़े डेटा सेट्स को आसानी से हैंडल करने की क्षमता। तीसरा? सीखने के लिए मदद काफ़ी है, ट्यूटोरियल्स है, डॉक्यूमेंटेशन है, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है। अच्छा, सर्टिफिकेशन भी? हाँ, जो करियर में मदद करते हैं। और चौथा, ये आजकल के जो ओपन सोर्स टूल्स हैं ना, जैसे आर और पाइथन, हाँ, वो तो काफी पॉपुलर है। उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, मिलकर काम कर सकता है। जी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि SaaS आज भी डेटा एनालिसिस और रिसर्च के फील्ड में एक मजबूत और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बना हुआ है। इसकी जो एडवांस्ड क्षमताएं हैं और साथ में वो मुफ्त अकादमिक पहुंच, ये इसे छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए काफी अच्छा विकल्प बनाती हैं, खासकर अगर वो डेटा एनालिटिक्स में एक अच्छी नींव बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है जो दिलचस्प है कि एक तरफ सैस का अपना एक मकाम है, उसकी विश्वसनीयता है, पर दूसरी तरफ आर और पाइथन जैसे ओपन सोर्स टूल्स भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भविष्य में सैस इन टूल्स के साथ कैसे और इंटीग्रेट होता है, कैसे खुद को इवॉल्व करता है, खासकर तब जब एनालिटिक्स की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है।